दोस्तों इस अक्टूबर महीने में लगभग किसान भाइयों के प्लॉट जो हैं वो अब खाली होने वाले हैं, क्योंकि फसलों की कटाई का जो कार्य है वो फिलहाल चल रहा है। काफ़ी किसान भाइयों ने फसलों की कटाई का कार्य जो है वो पूरा भी कर लिया है। तो अब जो किसान भाई आने वाले दिनों में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और सब्जियों की कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, मंडी भाव भी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे मिल जाए और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाए, तो आज जिस फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फसल की खेती आने वाले समय में आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, कोई भी सब्जी फसल लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ये फसल आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको जिस फसल के बारे में बात करने वाला हूं, जिस फसल के बारे में बताने वाला हूं, वो फसल आने वाले सीजन की सबसे अच्छी फसल है। मंडी भावों के मामले में भी और उत्पादन के मामले में भी काफ़ी ज़बरदस्त मतलब आपको इससे प्रॉफिट मिल सकता है। और जिन किसान भाइयों ने अगस्त सितंबर माह में मतलब सब्जियां लगा रखी हैं, प्लॉट फिलहाल खाली नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जैसे ही आपके प्लॉट खाली हो जाए उस समय भी आप इस फसल को प्लान कर सकते हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छी कमाई इस फसल की खेती करके कर सकते हैं। तो कौन सी फसल है और पूरी जानकारी उस फसल के बारे में भी बताऊंगा, मतलब लगाने का तरीका भी बताऊंगा, लगाने का एकदम सही समय भी बताऊंगा, कब तक आप उस फसल की बुआई कर सकते हो, यानी कि पूरी जानकारी उस फसल के बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस वीडियो में जिस फसल के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं उसकी खेती वैसे तो हर कोई किसान भाई कर सकता है, और मैं ये कहूँगा कि हर एक किसान भाई को इसकी खेती करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी शानदार इससे कमाई हो सकती है। नए और पुराने किसान भाई भी इसकी खेती कर सकते हैं, मतलब जिन किसान भाइयों को सब्जियों की खेती का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, मतलब कम अनुभव है खेती का, तो वो भी इस फसल की खेती करके और अच्छा उत्पादन इस फसल से ले सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी पालक, हरा धनिया और मूली वगैरह यानी कि छोटी अवधि वाली फसलें लगा रखी हैं, उनके लिए ये फसल काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिलहाल आपको कौन सी फसल के लिए तैयारियां करनी चाहिए। तो देखिए, आगे आने वाले दिनों में जो किसान भाई सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं उनको इस समय पे बैंगन की खेती जो है उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बैंगन की खेती आने वाले दिनों में किसान भाई करके और काफ़ी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस समय पे जब किसान भाई बैंगन की खेती की तैयारियां करेंगे, आने वाले दिनों में कम से कम 50 से 60 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को आराम से मिल जाएंगे इसकी, जिस समय पे आपकी बैंगन की फसल तैयार होगी। और उत्पादन की बात करें तो ये एक लंबी अवधि की फसल है, इस वजह से इसका उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा, मतलब 200-250 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका उत्पादन मिल सकता है, और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि लंबे अवधि की फसल होने की वजह से काफ़ी लंबे समय तक आपको ये उत्पादन देती रहती है। इस वजह से अगर खाद उर्वरक आप अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, बेसल डोज वगैरह ठीक ठाक डालते हैं, बाद में फर्टिगेशन वगैरह भी लेते हैं और रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी लिया जा सकता है और काफ़ी शानदार कमाई इस फसल की खेती करके आप कर सकते हो। देखिए, जो किसान भाई इस फसल की प्लानिंग फिलहाल कर रहे हैं, फिलहाल मतलब कब तक आपको इसकी खेती करनी चाहिए और किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, तो देखिए, आप इसकी जो है नर्सरी वो आपको अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक इसकी नर्सरी आपको प्लानिंग करनी है। सबसे पहले नर्सरी डालनी है और उसके बाद में नवंबर माह में आपको इसका प्लांटेशन करना है। आपकी जो बैंगन की फसल है वो इस समय पे अगर आप प्लानिंग करेंगे तो सबसे अगेती फसल होगी। साल भर में जब भी बैंगन की फसल वैसे तो 2-3 बार लगाई जाती है साल भर में, लेकिन ये जो सीजन है बैंगन की खेती का, इस समय पे आपकी बैंगन की फसल सबसे अगेती मानी जाएगी और इस समय पे ही सबसे ज़्यादा इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। साल भर में भले ही आप कितनी भी बार बैंगन की फसल लगा लीजिए, इस समय लगाने पर ही सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय पे अगर आप प्लानिंग करेंगे तो लगभग आप ये मानिए कि फरवरी माह तक आपकी फसल जो है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी और उस समय पे सब्जियों के मंडी भाव जो होते हैं वो आसमान छू रहे होते हैं। चाहे आप किसी भी फसल को लगा के देख लीजिए, लेकिन फिलहाल हम बैंगन की खेती की बात कर रहे हैं, तो बैंगन की नर्सरी, और देखिए इसका जो खर्चा है, इसकी खेती का जो
खर्चा है वो कोई ज़्यादा नहीं आता है। सिर्फ आपका जो प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा है वो आपको इसमें ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी देखिए बीज का खर्चा इसमें काफ़ी कम होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि देसी बैंगन जो आता है उसकी खेती आप करें। जो कांटे वाला बैंगन आता है उसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलती है किसान भाइयों को, और देश के तमाम हर एक मंडी में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। हर मंडियों में इसकी खचाई काफ़ी अच्छी होती है। तो देसी बैंगन आप प्लानिंग कर लीजिए, कांटे वाला जो बैंगन होता है वो आप लगा लीजिए। बीज जो है इसका वो देसी बीज आप परचेज कर लीजिए, किसी भी सीड स्टोर से आपको मिल जाएगा, या आपके आसपास में जो किसान भाई बैंगन की खेती वगैरह करते हैं वो इसकी खेती जो बीज है इसका वो घर पे भी तैयार कर लेते हैं, तो किसान भाइयों से भी आप बीज ले सकते हैं। बाकी सीड स्टोर से अगर आप बीज परचेज करते हैं तो मैक्सिमम 200-250 या मैक्सिमम आप 500 रुपए का बीज आपके लिए काफ़ी है, यानी कि कोई ज़्यादा खर्चा बीज के लिए आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी जो नर्सरी डालने का एकदम सही समय है ना, एकदम सही समय तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से पहले आपको इसकी नर्सरी नहीं डालनी है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और 15 नवंबर से पहले पहले आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए। समय फिलहाल आपके पास काफ़ी समय पड़ा है। हरे धनिया और जो आपकी पालक की फसल और मूली वगैरह की फसल करने वाले किसान भाइयों के लिए मैं इसलिए बात कर रहा था, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि उन किसान भाइयों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि अभी जो समय मैंने आपको नर्सरी डालने का बताया है उस समय पे अगर आप नर्सरी डालेंगे तब तक उन किसान भाइयों की ये जो सब्जियां लगा रखी है किसान भाइयों ने वो प्लॉट खाली हो जाएंगे। जैसे ही प्लॉट खाली हो जाए उस समय पे आप बैंगन का प्लांटेशन वहाँ पे कर दीजिए। काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है आपका, मतलब प्लॉट जो है वो ज़्यादा दिन तक खाली भी नहीं रहेगा। आगे आने वाले सीजन पे आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी अब हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगानी चाहिए। और अगर इस तरह की सब्जियां बाद में जाके प्लॉट खाली होने के बाद में अगर आप प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में नर्सरी वगैरह के आप सोचेंगे तो तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होगी। तो अभी आप प्लानिंग करके चलें, नर्सरी आप जो इसकी बताए गए समय पे डाल लीजिए। अगर आपने मूली पालक हरा धनिया वगैरह लगा रखा है या कोई और फसल लगा रखी है जो नवंबर माह तक अगर खाली हो रही है या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह तक भी खाली हो रही है या दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक भी खाली हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप बैंगन का प्लांटेशन कर सकते हैं। तो कोई अगर ऐसी फसल अगर आपने लगा रखी है या कि कोई लौकी वगैरह या तोरई वगैरह या करेला वगैरह या कोई और फसल ऐसी लगा रखी है जो आपको लग रहा है कि दिसंबर के मध्य तक या आखिरी सप्ताह तक आपका प्लॉट खाली हो सकता है, तो आप बैंगन की जो नर्सरी है वो थोड़ी लेट डाल दीजिए, यानी कि 10-12 नवंबर के आसपास जो है वो आप डाल दीजिए। एकदम सही समय पे आपकी नर्सरी तैयार होगी और जैसे आपके प्लॉट खाली हो उस समय पे थोड़ी सी लेट जरूर होगी, फिर भी काफी शानदार मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन जिन किसान भाइयों का प्लांटेशन नवंबर के आखिरी सप्ताह तक हो जाएगा या दिसंबर के पहले सप्ताह तक हो जाता है, सबसे अच्छे मंडी रेट मिलेंगे उन किसान भाइयों को। और दोस्तों जो किसान भाई अभी हरे धनिया की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अभी हरा धनिया लगाना है उसके बाद में इसको लगाया जा सकता है, कि बिल्कुल भी ऐसे किसान भाइयों के लिए भी काफ़ी शानदार मौका है जो अभी हरा धनिया लगाना चाहते हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में 10 अक्टूबर से पहले पहले आप जो है हरे धनिया की बुआई कर दीजिए। उसके बाद में 2 महीने में आपके हरे धनिया का जो प्लॉट है वो खाली हो जाएगा। लगभग 40-45 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। जड़ समेत उखाड़ कर आप उसको सेल कर दीजिए, वजन भी काफ़ी ठीक बढ़ जाएगा और पहली हार्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा मंडी भाव जो है धनिया के देखे जाते हैं। तो मैक्सिमम मैंने आपको 2 महीने बताया, 2 महीने में हरे धनिया का जो प्लॉट है आपका वो खाली हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही आपके हरे धनिया का प्लॉट खाली होता है वहां पर आप बैंगन का जो प्लांटेशन है वो कर दीजिए। और उसके बाद में आप इसको जो है उसके बाद में मतलब उस समय प्लांटेशन होने के बाद भी आपका जो बैंगन है वो फरवरी या मार्च तक जो है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। मार्च महीने में भी बैंगन के काफ़ी शानदार मंडी भाव रहते हैं, तो उस समय लगाकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। मतलब हरे धनिये से भी आपको इनकम हो जाएगी और उसके बाद में आपका प्लॉट खाली भी नहीं रहेगा और बैंगन की फसल से भी आप अच्छी इनकम ले लेंगे। क्रॉप कवर का आपको खर्चा जरूर करना पड़ेगा। प्लास्टिक मल्च लगानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसल डोज की बात करें तो लंबी अवधि की फसल होने की वजह से 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम आपको डालनी है। म्यूरेटो पोटास 40 kg पर एकड़ के हिसाब से डालना है। 1 बैग डीएपी खाद का लेना है। 70 से 80 kg एसएसपी खाद ले लीजिए और लगभग आप इसमें जो है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो है फंगीसाइड जरूर ऐड कर दीजिएगा, कार्बनडाजिम 50% वाला। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाइए और 1-1 फीट की दूरी पर प्लांटेशन कर दीजिए। और प्लास्टिक मल्च 25 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। कई बार मैं अपने वीडियोज में 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च के लिए आपको सजेस्ट करता रहता हूं, लेकिन बैंगन एक लंबी अवधि की फसल है इसलिए कम से कम 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये प्लास्टिक मल्च लगाइए और उसके बाद में क्रॉप कवर से जो है प्लांटेशन होने के तुरंत बाद, अगर दिसंबर में प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय पे पालक का भी क्या गिर जाए कोई पता नहीं रहता,
जाएगा। इस वजह से जिस दिन आप प्लांटेशन कर रहे हैं उसी दिन जो है क्रॉप कवर से उसको कवर कर दीजिए, सिंचाई करते रहिए, किसी भी तरह की रोग बीमारियां वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी और काफी सही समय पर आपको उत्पादन मिलेगा, काफी जबरदस्त उत्पादन और काफी शानदार मंडी रेट आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।